जय हिंद दोस्तों। एनएसटीआई कानपुर की तरफ से गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म जारी कर दिया गया है। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है गेस्ट फैकल्टी की, इसमें आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मौका मिला है, लेकिन आईटीआई छात्रों के पास कम से कम 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तब वो गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है एनएसटीआई कानपुर की तरफ से, थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास सीआईटीएस के लिए होने वाला है। ये सेशन 26 से 27 के लिए है, जिसको 3 महीनों के लिए आगे रिन्यूअल भी कराया जा सकता है, हो सकता है, कराया नहीं जा सकता है, आगे हो सकता है। ये पूरी तरह से एनएसटीआई कानपुर पर डिपेंड करता है, वो कितने समय तक रखेंगे, कब तक रखेंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, मैक्सिमम 1 साल तक आपको रखेंगे, शायद फिर आगे निकाल देंगे। ठीक है, इसमें सीआईटीएस में बात करें, टर्नर, मशीनिस्ट, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, CHNM, CSA, MMB, वेल्डर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इन सभी पोस्ट के लिए, इन सभी के लिए, इन सभी ट्रेड के लिए, क्लासेस के लिए आपको फॉर्म निकाला गया है। CTS यानी कि ITI बोलते हैं, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल और RAC टेक्नीशियन, इन 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है। फॉर्म बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है 3 अगस्त के पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पर? तो एनएसटीआई कानपुर में। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसे टर्नर ट्रेड है, इसमें मांगा गया है डिग्री और साथ में CITS और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा है तो 3 साल का डिप्लोमा, 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस और CITS भी मांगा गया है। अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो CITS होना चाहिए और 7 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उस तरफ फीटर की बात करें तो ITI की डिग्री होनी चाहिए, CITS की डिग्री होनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसी भी इंडस्ट्रीज़ में या टीचिंग फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 3 सालों का डिप्लोमा और 7 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ITI वालों के लिए ITI, CITS प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस। तो जो भी ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, साथ में CITS और 7 सालों का एक्सपीरियंस सभी ट्रेड से मांगा गया है। आप अपने ट्रेड का देख लीजिएगा। फॉर्म को 3 अगस्त के पहले द डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग इंचार्ज NSTI PO उद्योग नगर कानपुर, इस एड्रेस पर भेज देना है। लिफाफे के ऊपर लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी इन, अपना ट्रेड लिखिएगा और CITS लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 कलर फोटोग्राफ्स आपको इसमें लगा देना है। और इसमें सैलरी की बात करें तो समझ लीजिए CITS के 250 रुपये पर क्लास पर आवर का आपका लगेगा। एक घंटे का क्लास होगा तो 250 रुपये आपका बनेगा। और मंथली जितना भी होगा तो 30,000 से नीचे ही रहेगा, 30,000 से अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, और मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2026 तक। मैक्सिमम एज नहीं रखा गया है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के आधार, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा जो, ठीक है। और ये टेम्प्रोरी बेसिस है, कोई परमानेंट नहीं है, किसी भी समय कैंसिल किया जा सकता है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की जानकारी वेबसाइट पर और ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी, तो अपना ईमेल सही दीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। ये फॉर्म है, इसको फिलअप करके इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको बाई पोस्ट भेज देना होगा, या अगर कानपुर के आसपास से है तो वहाँ जा करके भी जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों हम अपने वेबसाइट anilsrit.in पर दे दिए हैं।